Hello everyone, I am Kaushal Kishore. You are welcome to my online class KK Social Studies. If you want to know about history and political science in details, you must join my class. It's my humble request. Today I am going to discuss with you class 7 chapter 11 The Rises of a Small Kingdom in South India. The medieval era of 500 years, 700 to 1200 CE, saw some important development in South India. Today I am going to discuss with you about Cholas and then Pandyas. Okay, in this slide I am going to discuss with you the most important ruler of Cholas kingdom and their achievements. Dear student, first time Cholas, Pandyas and Cheras names were known to us in Asoka Edict. Asoka Edict mentions three main kingdoms of Cholas, Pandyas and Cheras at first in 3rd century BC. At that time, the Cholas play no important part in the south. Later, the Cholas remained under the Satavahanas and the Pallavas. But at the close of 9th century, Cholas established their rule over Tamil Nadu with their capital Tanjore. So you have to know about the important fact of Cholas. Dear student, the founder of Cholas was Vijayalai, who defeated Pallavas. And first great ruler of Cholas empire was known to us. His grandson Pramtak first defeated Pandya's king of Madurai and captured Madurai. इसने कैप्चर कर लिया मदुरई को. He also put in the best effort to improve agriculture. इसने एग्रीकल्चर के इम्प्रूव के लिए बहुत सारी काम की वहां पर, क्योंकि जहां पर ये रूल कर रहे वो पथरीली जमीन है और रॉकी लैंड है, जिसके कारण इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल थी. तो इन्होंने बहुत अपने प्रयत्नों से एग्रीकल्चर को फ्लोरिश किया ताकि इन्हें जो है लोगों का बेटर इनकम हो सके और इन्हें बेटर टैक्स मिल सके. He ruled for 46 years, 907 to 953 CE. He was defeated by one of the Rashtrakuta king, Krishna II. कृष्णा II इन्हें डिफीट कर दिए हैं, लेकिन इनका जो है रूलिंग बहुत अच्छा रहा चोलास के लिए. Dear student, you have to know about the where is Madurai, where is Tanjore. Okay, so at first you look the map of India at that time. In red dots, here is some ancient town. जैसे कि कुछ एंशियंट टाउन है अमरावती, एलोरा, सोपारा, वातापी और महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तंजवूर, मदुरई is known as टेम्पल ऑफ टाउन्स, मंदिरों का शहर आज मदुरई को कहा जाता है. ओके, और चोलास कहाँ रूल कर रहे हैं? तंजवूर के पास. यहाँ आप देख सकते हो ठीक ऊपर में
चेन्नई के पास पल्लवास और ठीक उनके नीचे पांड्याज हैं और केरल के साइड में चेराज हैं। ओके, और ऊपर साइड में राष्ट्रकूटा, उससे ऊपर चालुक्यास, उसके ऊपर कलिंग, उसके ऊपर आपका बंगाल। ओके, ये मैप है। तंजौर कहाँ है, मदुरई कहाँ है, आप देख लो। ठीक है, the successor of Vijayawala conquered neighboring regions and the kingdom Pandyas, Palwas territory were made part of Cholas kingdom। उनके बाद का जो सक्सेसर हुए परांतक और फर्स्ट और विजयालय के बाद के, तो चूंकि विजयालय का ग्रैंड सन है परांतक, तो विजयालय का पुत्र भी, परांतक के बाद उनका लड़का भी, जो भी हुए वो नेबरिंग टेरिटोरी जो हैं पांड्याज और पल्लवास के, उसको जो है चोलाज एम्पायर में ऐड करते चले गए और चोलाज एम्पायर धीरे धीरे एक्सपेंड करते चला गया। फर्दर एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर राजा फर्स्ट 985 to 1014 AD। He was the greatest king of Cholas। चोला के महानतम शासक हुए। He conquered the kingdom of Bengi को एंड कैप्चर्स केरला, मदुरई, ये फिर से कैप्चर्स करने में सफल हुए। बेंगी को चालुक्याज का एक ब्रांच है जो बेंगी, चालुक्याज और बेंगी के नाम से जाना जाता है, उनको डिफीट करके उनका किंगडम को अपने अधिकार में ये कर लिए। He fought successfully against the kingdom of Pandyas, the Cheras and Chalukya of कल्याणी। दूसरा जो ब्रांच है कल्याणी के चालुक्य, उनको भी ये पराजित किए। चेराज जो केरल के आसपास हैं, उनको भी ये पराजित किए। एंड पांड्याज जो इनके ठीक नीचे साइड में शासन करते थे, मदुरई से थोड़ा से नीचे। ओके, इनको भी पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिलाए। ही हैड ए पावरफुल नेवी, और ये जानते थे नेवी का पावरफुल होना क्यों जरूरी है। आज भले ही ब्रिटेन कह ले कि मेरे पास बहुत अच्छा नेवी है, लेकिन हमारे एंशियंट टाइम में हमारे रूलर्स के पास अच्छा नेवी था। इसका एग्जांपल मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको देने वाला हूँ। ये ओवरसीज बहुत सारे वेस्टर्न एशिया को भी, देशों को भी ये जीतते हैं। एंड देयरफॉर इजी टू कंकर द पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड द मालदीव्स आइलैंड्स। ये इजिली जो है इन्होंने एक पार्ट श्रीलंका को जीता, बाद में इनका पुत्र जो है पूरा श्रीलंका पर कब्जा करेगा। ठीक है, ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस टेम्पल राजराजेश्वरा एट तंजौर। इन्होंने राजराजेश्वरा टेम्पल जो द्रविडियन स्टाइल का सबसे अच्छा उदाहरण है, उसका निर्माण इन्होंने कराया। ठीक है, आप इनका इमेज देखना चाहोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये है, ये इमेज है राजराजा फर्स्ट का, आप देख सकते हो। ठीक है, ये राजराजेश्वरा के टेम्पल के दीवारों पर इनका इमेज इनके गुरु के साथ बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते थे। इनके टीचर्स के साथ इनका बना हुआ है इमेज राजराजेश्वरा टेम्पल में। ओके, एंड हिज सन राजेंद्र चोला ruled between 1012 to 1044 AD when Muhammad Ghazni invaded in North India. During that time, a powerful ruler ruled in South India. That ruler name was Rajendra Chola. He was the son of Rajaraja first। योग्य पिता का एक योग्य पुत्र है ये। ठीक है, he also continued the policy of expansion। ये भी expansion की पॉलिसी को जारी रखा। he expanded and strengthened the navy and sent it across the sea to conquer the part of Burma, माल्या जिसको मलेशिया अभी के समय में कहते हैं, और सुमात्रा जिसको अभी के समय में इंडोनेशिया बोलते हैं, उन सब जगहों को ये जीत लिए। अब आपके माइंड में
क्वेश्चन आएगा कि सर उधर जीतने से इनको क्या फायदा था। ये जीत रहे थे उधर फॉर ट्रेड पर्पस से, क्योंकि जैसे कि सारे रूलर्स का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर होता है, ठीक उसी तरह से चोलास के सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेड थे। ये ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे और स्पाइसेस का ट्रेड यूरोपियन के साथ अरबियन मर्चेंट के द्वारा यूरोप के बाज़ारों में होती थी। हैंडीक्राफ्ट और आपका जाकर स्पाइसेस का, मसालों का, तो उन ट्रेड रूट को वो जो कैप्चर करने के लिए ओवरसीज में है, जो मलेशिया, बर्मा और सुमात्राज में कैप्चर किए, ताकि ट्रेड से अधिक जो इनकम इन कंट्रीज के राजाओं को हो रही थी वो इनकम चोला के पास आ जाए। दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। दैट्स व्हाई ही दे डेवलप नेवल पावर। ओके माय डियर फ्रेंड, he defeated the Pala king of Bengal, Mahipal, and he took the title of Gangai Kondai, victory of Ganga। गंगाई कोंडम का इन्होंने, कोंडाई का इन्होंने उपाधि लिया, टाइटल लिया। ही स्टेब्लिश न्यू कैपिटल गंगाई कोंडा चोलपुरम, और उसने नया कैपिटल तंजबूर से गंगाई कोंडा चोलपुरम में स्टेब्लिश किया। चोलाज एम्पायर वाज स्टिल जेनिथ ड्यूरिंग हिज रीजन, उनके समय में एपेक्स पर पहुंच गया चोलास का ये है। कांस्टेंट वार एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोलास एम्पायर इन अबाउट 1279 सीई। सो आप जानते हो जिस किंगडम का उदय होता है वो किंगडम एक दिन अस्त होता है। सूरज का उदय होना है अगर निश्चित है तो उसका अस्त होना भी निश्चित है। तो राइज और फॉल एक पार्ट है। तो ये भी जो है इंटरनल कांस्टेंट वार के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस किंगडम का भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। और ये 13th सेंचुरी के आसपास इसका जो है लास्ट रूलर वाज राजेंद्र चोला थर्ड। इसके लास्ट रूलर कौन है? राजेंद्र चोला थर्ड। It was finally absorbed by the kingdom of Vijayanagar. As you know, kingdom of Vijayanagar established at 1336 AD. So finally ये जो है kingdom of Vijayanagar इसको absorb कर लेता है। That's why assignment question for you, my dear friends. Name the 3 kingdoms that were mentioned in Ashoka's edict. आपको बताना है अशोका एडिक्ट में कौन से प्राचीन 3 किंगडम का उल्लेख है। मेंशन द मेन अचीवमेंट ऑफ राजराजा द ग्रेट, उनके कुछ मेन अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट द चोलाज, चोलाज के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब अर्ली हिस्ट्री ऑफ चोलाज, चोलाज के बारे में कुछ बताइए। तो आई थिंक this video is very helpful for answering that type of questions. Thank you for listening and watching me. In next video I would like to explain the administration of Cholas. Okay, thank you.